तो चलिए आज समझते हैं बिजनेस की भाषा को, मतलब अकाउंटिंग की वो नींव जिस पर हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन की कहानी लिखी जाती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे ना हमें ऐसा और कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हर दिन लाखों करोड़ों का लेन देन होता है ना? कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। पर सवाल ये है कि इन सब का हिसाब किताब इतनी सटीकता से, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे रखा जाता है? तो आज हम यही सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम पहले बिजनेस की भाषा को जानेंगे, फिर खरीदने और बेचने के तरीके देखेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि अगर कोई सामान वापस होता है तो क्या होता है, और आखिर में इन सारे नियमों को एक साथ रिवाइज करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले उस फाउंडेशन को समझते हैं जिस पर अकाउंटिंग की पूरी इमारत खड़ी है। अब देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, यही है अकाउंटिंग का पूरा सार। इन्हें कहते हैं गोल्डन रूल्स। सिंपल से दो नियम हैं। पहला, जब भी बिजनेस का कोई एसेट यानी संपत्ति या कोई खर्चा बढ़ेगा तो उसे हमेशा डेबिट करेंगे। और दूसरा, जब भी बिजनेस की कोई लायबिलिटी मतलब देनदारी या फिर कोई इनकम बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। बस यही दो नियम है और सारा खेल इन्हीं का है। चलिए, अब इन रूल्स को असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं और शुरुआत करेंगे एक खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कोई भी बिजनेस दो मेन तरीकों से सामान खरीद सकता है। पहला है कैश परचेज, मतलब सामान लिया और तुरंत पैसे दे दिए, कैश या बैंक से। दूसरा है क्रेडिट परचेज, यानी सामान तो आज खरीद लिया लेकिन पेमेंट बाद में करने का वादा किया। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए का सामान कैश में खरीदा। अब जरा वो गोल्डन रूल्स याद कीजिए। परचेज या खरीद बिजनेस का एक खर्चा है और खर्चा बढ़ रहा है, तो रूल के हिसाब से क्या होगा? डेबिट। बिल्कुल सही। और कैश, कैश हमारा एसेट है जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो जब एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखिए, जर्नल एंट्री अपने आप बन गई। अच्छा, अब देखते हैं कि उधार खरीदने पर क्या होता है। मान लीजिए विकास से 4,000 रुपए का माल उधार पर खरीदा। तो देखिए, परचेज यानी खर्चा तो अभी भी बढ़ा है, तो वो डेबिट ही होगा। लेकिन इस बार कैश तो गया नहीं, है ना? इसकी जगह विकास को पैसे चुकाने की एक जिम्मेदारी, एक लायबिलिटी बढ़ गई है। और हमारा रूल क्या कहता है? लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। सिंपल। तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि खरीदा हुआ सामान ठीक ना हो और उसे वापस करना पड़े। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और इसमें होता क्या है? हम बस अपनी पिछली एंट्री के इफेक्ट को, उसके असर को उल्टा कर देते हैं। तो हमने विकास से जो उधार माल लिया था उसमें से 300 रुपए का सामान वापस कर दिया। अब सोचिए इससे क्या हुआ। पहली चीज, विकास को जो पैसे देने थे, हमारी वो लायबिलिटी कम हो गई। और रूल के हिसाब से लायबिलिटी कम होने पर हम क्या करते हैं? डेबिट। और दूसरी चीज, हमारा जो खर्चा था वो भी तो कम हो गया। इसे हम परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट कर देंगे। देखा, सब कुछ एकदम लॉजिकल है। ओके, तो अब तक हमने खरीदने की बात की। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी सेलर का नजरिया। जब कोई बिजनेस सामान बेचता है तब वो इन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल, परचेज की तरह ही सेल्स भी दो तरह की हो सकती है। एक तो कैश सेल हो गई और दूसरी क्रेडिट सेल, यानी उधार पर बिक्री। मान लीजिए 5,000 रुपए का सामान कैश में बेचा, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश हमारा एसेट है और एसेट बढ़ रहा है तो रूल के हिसाब से वो होगा डेबिट। और सेल्स यानी बिक्री, वो क्या है? वो हमारी इनकम है। और जब इनकम बढ़ती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री सीधी सी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर यही माल अमित को उधार पर बेचा हो तो सेल्स तो अभी भी हुई है, मतलब इनकम तो बढ़ी है, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। पर हमें कैश तो मिला नहीं। कैश की जगह हमें अमित से पैसे लेने का एक हक मिला है, एक राइट मिला है। और ये राइट हमारे लिए एक एसेट है। और रूल क्या था? एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। इसलिए इस बार हम अमित के अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। क्या होगा अगर अमित खरीदा हुआ कुछ सामान हमें वापस कर दे? इस सिचुएशन को कहते हैं सेल्स रिटर्न। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारी सेल्स से हुई इनकम को कम कर देता है।
तो जब अमित ने सामान लौटाया, हमारी इनकम कम हो गई और रूल के हिसाब से इनकम कम होने पर उसे डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। साथ ही अमित से जो पैसे लेने थे वो वाला एसेट भी तो कम हो गया, और एसेट कम होने पर हम क्या करते हैं? क्रेडिट। देखा, हर एंट्री घूम फिर कर उन्हीं गोल्डन रूल्स पर वापस आ जाती है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ समराइज करते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरे सिस्टम की खूबसूरती को दिखाता है। चाहे खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कैश में या उधार पर, या फिर कोई सामान वापस हो रहा हो, हर एक ट्रांजैक्शन उन्हीं दो गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है, डेबिट और क्रेडिट। कितना शानदार और परफेक्ट सिस्टम है ना? और असल में यही सबसे बड़ा टेकअवे है। ये डेबिट और क्रेडिट सिर्फ नियम नहीं है, ये असल में किसी भी बिजनेस की कहानी बताने का एक तरीका है। हर एक जर्नल एंट्री उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट सामने आए तो उसे सिर्फ नंबरों की लिस्ट मत समझिएगा। कोशिश कीजिएगा उसके पीछे की कहानी को पढ़ने की। देखिए कि वो बिजनेस क्या कहानी बता रहा है।